एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वैश करेंट टेक में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम बात करते हैं फिर से कि अभी 2 या 3 दिन पहले मुझे एक नोटिफिकेशन आया था जो कि मैंने एक वेबसाइट पे देखा था कि एचआर ने कुछ चीज़ें बोली है विप्रो के बारे में, और जिन्होंने बोला है उन ऑफिसर का हम सभी को इससे पहले भी मेल आ चुका है ऑफिस से रिलेटेड। तो हम आज वही बात करेंगे कि ऑनबोर्डिंग का क्या प्रोसेस है, इतना डिले क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और ऑनबोर्ड हो सकता है और नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और भी नीचे मेरी वीडियोस है इंटरव्यू एक्सपीरियंस और इन्फोसिस की और टीसीएस की कुछ वीडियोस है। विप्रो की भी बहुत सारी वीडियोस है, मेरे शॉर्ट्स भी देख लेना, उसमें 1-2 कैंपस का भी मैंने रील शेयर किया, तो आप वो भी जाके देखो और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो हम बात करते हैं, मैं जो आपको अपडेट दे रही हूँ ये अपडेट एक ऐसे कोई डेट नहीं है कि मेरे को कुछ डेट पता है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मुझे कोई कंफर्मेशन मेल किसी के पास से ऐसा आया भी नहीं है। इफ़ पता है, अगर ऑनबोर्डिंग की डेट पता चलती है तो कोई ना कोई तो भेज देता है मेल कि मैम ये हमें ऑनबोर्ड इस डेट, तो मैं वो आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। पर राइट नाउ ना सिर्फ मैं वो जो वेबसाइट पे जाके ही मैंने देखा था कि क्या इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने बताई है, क्या चीज़ वो बताना चाहते हैं, तो उसी चीज़ पे हम बात कर रहे हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि मेरे को ये वेबसाइट से न्यूज़ पता चली है, आप लोग जाके भी सर्च कर सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम विप्रो एंड ऑल। तो उन लोगों ने ना न्यूज़ में ना उन लोगों ने क्या मेंशन किया है कि ऑनबोर्डिंग तो वो लोग करवा सकते, लेकिन ना ये जो अभी जो सिचुएशन है, आप सभी लोगों को पता है सिचुएशन इज़ बहुत प्रॉब्लम्स एंड ऑल, जो प्रोजेक्ट रिलेटेड है, प्रोजेक्ट की जो डिमांड है वो बहुत कम है, देयर इज़ अ नो रिक्वायरमेंट। ओके, सो हम लोग ना ऐसे वो लोग ऑनबोर्डिंग करेंगे, मैं पता है लोग फेज़ 1 फेज़ 2 के कितने टाइम से रुके हुए हैं, ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं और धीरे धीरे करके उन लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट कर दी। पर सडनली अगर वो लोग ऑनबोर्ड कर देंगे ना तो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आप किसी कंपनी में चले जाते हो, आपका ऑनबोर्ड हो जाता है, आपको सैलरी प्रॉपर आ रही है, पर आप कोई काम नहीं कर रहे, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है नहीं, फिर वो परफॉर्मेंस बेस पे आ जाता है कि आपका परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, फिर टर्मिनेशन एंड ऑल। जो टर्मिनेशन किए थे ना वो इंटरनली असेसमेंट में टर्मिनेशन से उन लोगों को निकाला था। ये नहीं था कि मतलब डायरेक्ट निकाल दिया, और ये नहीं। आपका जैसे पीआरपी होता है, पीजीपी होता है, या फिर आपका कॉर्डिलिटी होता है, या आपका स्टेप प्लस एग्जामिनेशन होता है, तो इन सब एग्जामिनेशन को आपको क्लियर करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। ये सब एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपका आगे प्रोसेस होता है, आपका नेक्स्ट स्टेप होता है। तो और ये नहीं है कि चांस नहीं देते हैं, मैं मानती हूँ। मैं हम लोगों के टाइम पे भी बहुत सारे हैकाथॉन हुए थे, 2 से 3 हैकाथॉन, कोऑर्डिनेटिव हुए थे, इंटरव्यूज़ होते, बहुत सारी प्रोसेस होती है इंटरनली। ऑन बोर्ड हो जाना और उसके बाद सारी प्रोसेस इजीली हो जाती है, नहीं इट्स नॉट, जो कि आप लोगों को करना ज़रूरी होती है। सो एलाइट 1 और 2 की मुझे लगता है कि वो लोग नहीं तो जुलाई तक, क्योंकि जुलाई में ऑनबोर्ड होते हैं। पिछले बार भी 25 और 4 जुलाई को 2 बैचेस को ऑनबोर्ड किया था, तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली चांस है कि आप लोग जुलाई में फेज़ 1 या फेज़ 2 के जो लोगों की ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है उन लोगों की ऑनबोर्डिंग हो सकती है। और टर्बो की बात की जाए तो टर्बो में जो फ्रेशर्स, तो अभी जो 2023 वाले पास आउट हुए होंगे उनकी टर्बो के लिए ऑनबोर्डिंग हो सकती है फ़िलहाल तो। बाकी मुझे 2022 का तो कोई वो नहीं लग रहा है, बिकॉज अब आप लोग सब जानते हैं कि 3.5 भी पैकेज दिया था, तो उस चीज़ पे मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट मैं फ्रेशर्स के लिए बोल सकती हूँ जो 2023 पास आउट हुए हैं उनका जुलाई में ऑनबोर्ड हो सकता है इफ़ आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीट है एंड ऑल थिंग, बिकॉज बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं फिल करने के लिए, आपको पूछा जाता है कि आपके एग्ज़ाम कब ख़त्म होंगे, उस हिसाब से अकॉर्डिंग आपको आपके ऑनबोर्ड होती है। अगर आपको फिर भी चीज़ कुछ क्लियर नहीं होती है या फिर कुछ डाउट बचा ही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम पे भी एक चैनल है, तो वहाँ पर भी आके आप मुझे से डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगी।
और प्लीज़ कमेंट करना अगर कुछ भी डाउट्स है ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड, या फिर आपको अदर कंपनी ज्वाइन करना है, या फिर आपका बीजीपी कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर बीजीपी के बाद आपका कोई मेल नहीं आया हो, आपने कब पास आउट किया था, आपको कोई बैकलॉग तो नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।